हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, पाकिस्तान शॉक्ड एज इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम खुद छाता पकड़ के खड़ा। सीखो कुछ। मोदी जी होंगे क्योंकि वही ऐसे करते हैं। उन्होंने हर बारी कभी भी बारिश बुरिश हो कुछ हो, कोई किसी को पकड़ने नहीं देते। और ये बात ठीक है कि भैया क्यों, और जो पकड़ के खड़ा है वो आपके ऊपर पकड़ के खड़ा रहे और खुद क्या गीला होता रहे, वो भी लॉजिक नहीं है। क्योंकि एक छाते में वो आपके साथ तो खड़ा नहीं हो सकता, तो वो आप तो उसको एज ए वर्कर कर रहे हो, तो वो खड़ा होके कर रहा है, क्या मतलब हुआ? ये तो गलत बात है। ये पाकिस्तान की सोच हो सकती है। यहाँ पे तो लगेगा हर बंदा अपना छाता अपना ही खड़ा करे। क्यों? पाकिस्तान की वीडियो नहीं एक देखी थी जिसमें वो नवाज शरीफ, वो तो उस लेट कहीं बाहर कंट्री में गया था, पता नहीं फ्रांस फ्रूंस गया था, कहाँ गया था, उसी का छाता खींच के ले लिया उसने। पहले वो बोले उसे कि मेरी तरफ कर, उसके बाद उसको लगा कि ये नहीं कर रही है या कुछ, कि मैं तो अभी भी गीला हो रहा हूं। उसने उस लेडी का ही छाता ले लिया, तो होटल से बाहर जब वो उतरा था। तो चलो यार देखते हैं, वो देखा वो पकड़ के मोदी जी दोनों को कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। वेरी गुड। और दूसरा ये यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके बारिश देखकर सुरक्षाकर्मी तुरंत ही पीएम के पास छाता लेकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि वे खुद ही छाता पकड़ेंगे। वेरी नाइस। इस दौरान नॉर्मल है यार। मौजूद किसानों को भी छाते के नीचे बुला लिया। मैं समझता हूँ कि he will be considered a legendary prime minister in India, और not only in India. भी लोग नहीं, the books will be written लोगों ने ठीक वोटिंग नहीं की। इन लोगों को तो नजर आ रहा है ना यार, दिलाओ यार, बहुत दुख होता है, गुस्सा। और मुल्क के बाहर भी जो एक इमेज जो उनका है, जो बनाया है, उसमें का भी जिक्र है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी एक मर्तबा बताया कि वो तोशाखाने के तोहफे नीलाम करके इनसे लड़कियों के स्कूल बनवा देते हैं। नरेंद्र मोदी का भारत है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं जो जिक्र है वो एक नेशनलिज्म, एक स्ट्रेंथ, एक सिक्योरिटी बोला क्यों जा रहा है का इमेज है। इकॉनमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, वहाँ एक उनका एक जो एलाई है, क्वाड होते कि क्वाड्स, उसमें एक क्वाड है। क्वाड्स क्या है? अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रविवार को किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्में जारी की। इस दौरान एक ऐसा अनोखा पल भी आया जिसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साधारण व्यक्तित्व से साक्षात करवाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब किसानों से बातचीत कर रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी वहीं खड़े रहकर किसानों से बातचीत करते रहे। अधिकारियों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से आग्रह किया कि इस बातचीत को रद्द किया जा सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जोर देकर कहा कि वह बारिश के बावजूद गीले हुए हैं, बहुत तेज बारिश थी। यही नहीं, बारिश को देख सुरक्षा कर्मी तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास छाता लेकर पहुंचे और भी खड़े पीछे और छाते पकड़ के, कहा कि वह खुद ही छाता पकड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने साथ मौजूद किसानों को भी छाते के नीचे बुला लिया। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। अब उसमें मैं जो उनके फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बरतानिया के दौरे, उसके बाद इकॉनमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस आदित्य 1 का उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स है। और दूसरा ये यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड, मैं समझता हूँ कि he will be considered a legendary prime minister in India, और not only in India. दिखा दिया वोटर्स ने। The books will be written on him मत भी याद from दिलाया, गुस्सा आता है। the way he has taken a country to the super power level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्कर साहब मौजूद थे कटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ।
तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन उनकी और उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट। तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फिर कौम आपके पीछे जाती है। मैंने कहा यार, क्योंकि मैंने बड़ी जगह देखा है कि कई जगह पे गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर एक ही चौक में होते हैं, एक ही सिलसिले में। मैंने 1-2 लोकेशंस किसी को कहा था आइडेंटिफाई करना जहां पे मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद साथ हो, तो उनके दरमियान खड़े होकर आपसे मैं लाइव बात करूं। क्योंकि मेरी जो ख्वाहिश है ओरिजिनली, वो ख्वाहिश ये है कि हमारे उस वक्त जो कुछ भी हुआ 1947 में, लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब उन पीछे जब जाएंगे तो वो पीछे ही रहेंगे। तुम लोग तो यही बोलोगे, तुम्हारा देश का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, तुम यही बोलोगे। दुनिया का जिस तरह ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था, चले आप बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अच्छा, अब जो तुम हमारे देश में भेजते जाओ और ये यहाँ पे लिया है, लेकिन चूरन खिला रहे हैं भोले हिंदुस्तानियों को। सारी किश्तियां ऊपर जाती हैं, किश्तियां नीचे नहीं रह जाए। भारत एक ताकत जब बनेगा तो मुसलमान भी उसकी ताकत बनेंगे। मेरे ख्याल में सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी है वहां पे वो। तो ये कह देना कि नहीं वो उसका हिस्सा नहीं है, ये ज्यादती होगी। अच्छा, बल्कि मेरे ख्याल में वहाँ सिख भी हैं। यू आर नो वन टू इंटरफेयर इंडिया के बारे में बोलने वाले। मेरा ख्याल है जब मैं पहली दफा भारत इंडिया क्या करेगा, तो वापस आके मैंने आर्टिकल लिखा था एक, उस वक्त एक न्यूज़पेपर था, उनके एडिटर मेरे वाकिफ थे, तो उनसे मैंने इंडिया फ्रॉम अ पाकिस्तानीज़ आए, मेरा ये आर्टिकल था। तो उसमें मैंने लिखा था सीक्रेट इंडिया का यही है, डाइवर्सिफिकेशन। उसका एक मेल्टिंग पार्ट है कि हर बंदा जो है मुख्तलिफ मजहब से है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया आप, उसमें हर एक को अपने राइट्स हैं उनके। बड़े चालू हैं व्यूज के लिए इंडियंस को। मैं बोलती हूँ ना, भोले इंडियंस को, भोले इंडियंस ही हैं, तो भोले इंडियंस को चूरन खिलाई जाओ कि भैया मिलजुल के रहना है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती, ये फलाना ठमकाना, हाँ एक्सट्रीम एग्जैजरेट कर दो और ये चूरन दे दो कि भैया आगे बढ़ने हैं, सभी मिलजुल के करें, और वो सब फालतू वाला। तुम्हारा देश जब डूब रहा है तो तुमको बड़ा मिलजुलना याद आ रहा है व्यूज के लिए, और इंडियंस को बोल रहे हैं कि तुम हमें ऐसी ऐसी जगहें दिखाओ जहाँ पे ये होता है। और तुम होते कौन हो यार इंडिया के बारे में बोलने वाले कि इंडिया को क्या करना चाहिए अपनी तरक्की के लिए? तुम जिस देश के हो वहां का बोलो कि क्या करना चाहिए, नहीं करें, उनको एडवाइस दो। इंडिया डजंट नीड योर एडवाइस, यू कैन गिव एडवाइस टू योर कंट्री। देखिए इलेक्शंस ने बता दिया कि लोग कितने डिवाइडेड हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। और भोले हैं, जो भोला वो भोला नहीं, ये इनका वाला जो एक्चुअल भोला नहीं होता। एक वीडियो मैंने बताया था भोले का मतलब क्या होता है। ये भोला बोले थे, मैंने कहा था भोला मत बोलो, ये बोलो, तो कह रहे थे नहीं मैं नहीं, वो वाला भोला भी नहीं है। ओके मेरे हिसाब से जो मेरा भोला था वो जो भी लोग हैं, पॉइंट ये है कि इंडिया में इलेक्शंस बताता है कि कितने डिविजन्स हैं, उसकी वजह से, क्योंकि डिविजन्स इतने हैं, कुछ भी पॉलिसी आगे नहीं जा पाती, कुछ बुरा हाल है पाती। वही तो डर अब तो ये डर लगा पड़ा है कि बांग्लादेश की तरह कोई गलत बंदा आ गया जिसको और चाल चलनी आ गई तो देश का क्या हाल हो सकता है। वो बांग्लादेश को देख के, अब तो वो देख के डर लगता है कई बारी। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे कई बारी पापा कहते हैं इतनी टेंशन मत लिया कर, यू डोंट नीड टू वरी सो मच, सब ठीक रहेगा। तो कई बार ऐसी इतनी न्यूज देख के, पर मोदी जी का देखो कितना सुंदर जेस्चर है। हमेशा वो सारे लोगों को दिखा रहे हैं कि अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन की ताकत मत दिखाओ, तुम भी एक आम इंसान हो। वो जो थे उनके साथ सिक्योरिटी वाले या जो कमांडोज, वो खास देख के बारिश लेके आए, मोदी जी ने उनसे लिया, खुद पकड़ा, और साथ में जितने लोगों को उसके अंदर लेके आ सकते थे उनको भी कवर किया, और उनके जो कमांडोज थे वो साथ में और छतरियां भी लेके आए थे जस्ट टू मेक श्योर कि सब। तो कितना अच्छा जेस्चर है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वो कि भैया कि तुम्हारे को कि कोई तुम कोई वो राज्य महाराजे नहीं हो पुराने जमाने के कि तुम्हारे लिए कोई छतरी लेके खड़ा रहेगा। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।